देखिए अब रुझान बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जो फासला है वो भी घटता हुआ। 66 एनडीए और 81 आरजेडी को जाता हुआ फिलहाल रुझानों के मुताबिक। 19 सीटों का नुकसान अगर एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो 18 का फायदा उधर, 7 पर अन्य, 2 का फायदा उधर दिख रहा है। लेकिन बीजेपी 38 पर आगे और जेडीयू 24 पर। बीजेपी बड़ी पार्टी बनती हुई एनडीए में साफ दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी जाएगी। हम आप सीट वाइज भी परफॉर्मेंस हर पार्टी का देंगे। 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी आगे। एक एक देखिए हर जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर क्या हो रहा है, और सीट वाइज हम आपको बाई तरफ भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आज तक के जो तस्वीरें और जो एनिमेशन होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और वो समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि कैसे सीट को लेकर खींचतान हो रही है। और उसमें फिलहाल जरूर बाजी मारते हुए 66 और 82 का यानी फासला अब लगभग 16 सीटों का होता हुआ आ गया है। कम हो रहा है ये फासला जो अभी तक दिख रहा है। एक बार फिर से अगर हम ये बड़ी स्क्रीन अपने दर्शकों को जरा दिखाएं तो तस्वीर साफ होगी। अभी तक के नतीजे के मुताबिक 82 155 में से, और इधर जो 66 है उस पर एनडीए आगे है, और 82 इधर, यानी 16 का फासला अब बचा है, जो एक वक्त पर डबल शुरुआती रुझान जब पोस्टल बैलेट्स आए थे। बिहार लगता है जैसे पिछली बार अचानक से सरप्राइज कर दिया था बिहार ने, इस बार कहीं फिर से सरप्राइज तो नहीं कर देगा। प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। प्रेम मिश्रा जी, आप अभी अपने पत्ते खोलना चाहते हैं या फिर इंतजार करना चाहते हैं आप भी 1-1.5 बजे तक? नहीं, हमारे पत्ते खुले हैं, लेकिन मतगणना आप ही के पत्ते बंद है सर, बाकी सबके खुले हैं। नहीं, पत्ते बंद खुलने का सवाल नहीं है, लेकिन ये सच है कि अभी तो आरंभिक 1 घंटा हुआ है, तो अभी के रुझान को ज्यादा कुछ समझ लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन रुझान जो संकेत दे रहे हैं वो हम लोग के हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो डिफरेंट चैनल्स ने भी अपने एग्जिट पोल दिखाया है, ये तो उसी अनुरूप ही जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी हम सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए, और गौरव भाटिया जी को मैं सलाह दूंगा कि पिछले बार की तरह पटाखा मत फोड़ना शुरू कर दीजिए। ये बिहार की जनता है, परिपक्व जनता है और सोच समझकर मतदान करती है, और मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि पटाखे पर उसी अनुरूप ही परिणाम भी आएंगे। यहाँ तो बातों से तो पटाखे चल ही रहे हैं, कम से कम बोलिए। ऐसा रोहित जी, देखिए जनता की सलाह जरूर ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर सलाह देती है तो कोई नहीं मानता है, क्योंकि इनके पास तो ऐसा पटाखा है कि हर दिवाली में निकालते हैं, जलाते हैं, लेकिन कभी जलता ही नहीं है बेचारा, और उसके बाद आके हम लोग को सलाह देते हैं। 70 सीटों पे केवल आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह के अहंकार, भाई साहब देखिए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, करते रहिए। मेरी दरख्वास्त है भाई साहब, अपनी बारी में बोल लीजिए। चलते रहे, आपका पटाखा सीधा हुआ है, वो बेचारा नहीं चलता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस तरह से नेगेटिव कैंपेन अंदर की भड़ास है, आज का दिन है, निकाल लीजिए, 1-2 घंटे की बात है, आप निकालिए, कोई बात आप कहीं चैनल में नजर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम हर चैनल में आएंगे। गधे के सर से सींग गायब हो गए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए थे, जब 2019 के चुनाव परिणाम आए। ये जाने के बाद सीटों का अंतर घट रहा है। 67 सीटों पर 67 पर एनडीए आगे चल रहा है, और 85 सीटों पर आरजेडी और सहयोगी इस समय आगे चल रहे हैं। अभी की जो स्थिति है उसमें जेडीयू से कहीं आगे बीजेपी इस समय दिखाई दे रही है। एनडीए में 40 सीट पर बीजेपी आगे, जेडीयू 24 सीट पर आगे चल रहा है। महागठबंधन में आरजेडी 60 सीट पर आगे, कांग्रेस 19 सीट पर इस समय आगे चल रही है। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर चित्रा के बाद चल रहे, बोलिए प्रभु। मैं देख रहा था कि जो आप दिखा रहे हैं आंकड़े, शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है जी। अब सवाल ये देखना है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इधर अच्छी है, उधर आरजेडी की परफॉर्मेंस अच्छी है। देखना यह है कि कांग्रेस के अगर सरकार बनेगी ये अच्छी, कितना मार्जिन रहता है, ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। अगर वो पीछे रह गई तो वहां पर जो गैप आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि कांग्रेस की बढ़त शुरू में जो दिखाई दे रही थी वो कम हो रही है। इसी तरह बीजेपी के साथ जो है बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है और जेडीयू की कम हो रही है। तो जेडीयू और कांग्रेस इन दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार के अंदर बनाने में और ना बनाने में कितना अंतर है।